आलिया, जब घर की लाइट कब से ऑफ थी तो हम बाहर इतनी देर वेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम बेवकूफ हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इडियट, जब तुम अपने घर में सोने की कोशिश करती हो तो क्या लाइट ऑफ करके सीधा सो जाती हो? नहीं ना। तो यहाँ पर भी हम लोगों को वेट करना है जब तक सब लोग एकदम गहरी नींद में पहुंच जाए। जब सब लोग गहरी नींद में होंगे तो उठ नहीं पाएंगे ना, और हमको पकड़ नहीं पाएंगे ना। लेकिन अगर सब सो गए तो मुझसे चोरी छुपे क्यों आ रहे हैं? I mean, अब कोई उठेगा थोड़ी। ओह गॉड तनु, तो क्या चाहती हो? मैं जोर जोर से शोर मचाऊं और सबको उठा दूं? नहीं भी उठते हो तो भी उठा दूं, है ना? ओके ओके ठीक है। नहीं, तुम जैसा कह रहे हो ठीक कह रही हो, पर आप आगे क्या करें? करना ये है कि हम दोनों को अलग अलग जाना चाहिए ताकि एक साथ ना पकड़े जाए। बार बार तुम पकड़े जाने की बात क्यों करती हो? यार तनु, तुम्हें बातें लुक स्वीटहार्ट, मैं ये नहीं चाहती कि हम पकड़े जाएं, लेकिन बाय चांस अगर हम दोनों पकड़े जाते हैं तो अलग अलग हो तो बेटर है ना? क्या है ना, सबको ये नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों अभी भी साथ में हैं, मिले हुए हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर उस मुन्नी को संभालती हूँ। ओके? ये कौन जा रहा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? Damn it, मिताली भाभी ने देख लिया। ये सोई क्यों नहीं अभी तक? सुनाई दे रहा है तुम्हें? देखो, अगर तुमने नहीं बताया ना कि तुम कौन हो तो फिर मैं ना तुम्हें बहुत मारूंगी। बता रहे हो? अरे रुको रुको। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी शक्ल दिखाओ, और तुम यूं भाग लिए। अगर तुमने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई ना तो मैं ना चिल्ला चिल्ला के अपने सारे घर वालों को जगा दूंगी। मैं चिल्ला दूंगी, अपनी शक्ल दिखा दो जल्दी जल्दी। दिखाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। बच्चा, कौन है? कौन है? कौन है? कौन था? कौन 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 था? कौन था? राज 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 चोर! अरे कोई है? राज! मम्मी जी, पापा जी, अभी दादी, दासी, बचाओ! क्या हुआ? चोर चोर! अरे चोर! मिताली! चोर! गिर गया! क्या क्या चिल्ला क्यों रही इतनी रात में? डैम यार, इन्होंने तो पूरे घर को उठा लिया। कि टाइम की क्या बात कर रहे हो? घर में चोर घुसाया है, मैंने देखा उसको। वो मिताली भाभी, आप किसी भी काम की नहीं है। एक तो ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, हर काम में टांग अड़ाती है, और ये आलिया बड़ी होशियार बनती है, चुपके से नहीं जा सकती थी, अब उसके साथ मैं भी फंसूंगी। चोर चोर! मिताली भाभी, आप चिल्ला क्यों रही? मुझे चोर आ गया घर में। हाँ? थैंक गॉड कुछ तो अच्छा काम हुआ। मिताली भाभी के चिल्लाने की वजह से भाई बाहर आ गए। अब मैं मुन्नी से अकेले में जाकर बात कर सकती हूँ। बेटा, जब सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा तब बताएगी क्या? कहाँ है चोर? अब पापा जी वही तो बता रही हूँ, घर में चोर आ गया था, मैं ऊपर थी, वो उसने ना मुझे देखा तो डर गया। ये शॉल ओढ़ी हुई थी उसने, वो ये शॉल मेरे ऊपर फेंक कर ना वो भागकर चला गया मुझे धक्का देकर। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर गार्ड बैठा हुआ है, चोर कैसे आ सकता है अंदर? हाँ बिल्कुल, इतने सारे गार्ड्स हैं बाहर, कोई अंदर कैसे घुस सकता है? वो सब मुझे नहीं पता पापा जी, लेकिन सच्ची में चोर था। मैंने उसे देखा, उसने मुझे धक्का दिया। इसके पहले कि वो कुछ करे आप लोग उसे पकड़ लो अभी। मिताली, तुमने अपने आप को कहीं मिरर में देखा होगा। हाँ? आप कैसी बातें कर रहे हो ये? मैं पागल हूँ क्या जो रात को आईने के सामने बैठूंगी? मेकअप करना मुझे रात को। हाँ, और ये शॉल शॉल कहाँ से? ऊपर आसमान से। और मुझे धक्का किसने दिया वहां पर? ये शॉल नहीं है, मैंने खुद ने। ये और इसकी खौफनाक बातें, इसको ना इसके हाल पे छोड़ो, हम चल के सोते हैं, ये खुद अपने सवाल का जवाब ढूंढ लेगी। लेकिन देख मिताली, तू बेटा आराम कर, जरूर तुझे कोई ना कोई सपना आया जो तू सबको सुना रही है। नींद खराब करके लगती इस लड़की ने। चलिए। हाँ राज, ओ यार इसे ले जा और सुला दे।
मैं नहीं बोलने वाला कुछ। हाँ, मैं बात नहीं करूंगा इससे। मैं सही कह रही हूँ, उसने मुझे धक्का दिया, शॉल मेरे ऊपर डाल दी। कोई मेरी सुनना है, मैं सुनूंगी, मैं उसे पकड़ूंगी, सबके सामने लेकर आऊंगी। गॉड जी मेरी मदद करो आप, मैं उसको पकड़ूंगी। देखो सांप! क्या भाभी आप चला क्यों रही है? वो देखो देखो चोर! कौन है वह? राज भाई जरा लाइट चालू करना प्लीज। मैं कह रही थी ना कि चोर है घर में। मरवा दिया इस आलिया की बच्ची ने, खुद तो निकल गई, मुझे फंसा दिया। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी get up! उठो, get up मुन्नी। कैसे दिन आ गया आलिया, अपने घर में डर डर के घूमना पड़ रहा है और ये तो उठ नहीं रही है। अगर भाई के आने से पहले ये नहीं उठी ना तो इस धरती से मुझे उठना पड़ेगा। उठो मुन्नी, get up! ए, कौन है मैं? श्श्श, आवाज मत करो, चिल्लाओ मत। हाँ। Are you mad? काटा क्यों मुझे? मुंह दिखाई की रस्म सुनी हो? मुकर्राई का रस्म है, सगुन समझ के रख लो। You? यस मी, मतलब मथुरा, मुन्नी महारानी। दोबारा हाथ लगाई ना, हाथ ही काट देंगे। ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम्हारी धौस चलेगी, ये मेरा घर है, समझी तुम? तुम्हारी हरकत रही ना, धोबी की डॉगी बन जाओगी। डॉगी? अरे वो जो घर का रहता है, ना घाट का, ना शमशान घाट का। What? Look, मैं कहीं भी रहूं लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? I mean, what do you want, मुन्नी? पहले तुम भाई के पीछे उस कॉन्सर्ट में चली गई, फिर उनके बेडरूम में आ गई। आखिर चाहती क्या हो? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भाई को सब कुछ बताना चाहती हो हमारे बारे में? देखो प्लान तो हमारा ये है कि तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्टा पूरा पढ़ा देंगे उसको। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम जानती ही नहीं कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। अच्छा, देखो पाला किसी से भी पड़ा हो, लेकिन पलरा मुन्नी का ही भारी रहता है। Shut up. I'm आलिया मेहरा। You know what? तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ। सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि देखो तुम कुछ कर तो सकती हो नहीं। कहा है कि बादल विद साउंड नो वाटर इन ग्राउंड। What? इंग्लिश नहीं आता है, ये कहावत नहीं सुनती हो? देखो जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, हम तो बरसेंगे और बिजली बन के ऐसा कड़केंगे तुम पे कि धरती की गोद में समा जाओगी। You know what? Enough. Enough of your crap. मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? हाँ? जब हम तुम्हारे घर में वो ऑफर लेकर गए थे तो तुमने मना कर दिया था, फिर हम वहां से चले गए, तो बात खत्म हो गई ना? क्यों उसे बढ़ा रही हो? क्यों भाई के आगे पीछे घूम रही हो? पहले वहां कॉन्सर्ट में, फिर यहाँ पर। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ कि दूर रहो इन सब चीजों से। लास्ट टाइम हम तुमको बोल रहे हैं, समझी? और आधा पोल तो तुम्हारा हम वैसे ही खोल दिए हैं। तुम्हारे भाई को बता दिए कि हम पिरग्या नहीं हैं। तुमने भाई को बता दिया कि तुम प्रज्ञा नहीं हो? देखो हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो जो काला कुत्ता होता है और गोरी चुड़ैल होती है, उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। काला कुत्ता से हम मिले नहीं, गोरी चुड़ैल हमारे सामने खड़ी है ना? तो तुम्हारे भाई को तो इतना पता है कि हम पिरग्या नहीं है। और
और ये जो तुम्हारा ऑफर है, हमको पता है तुम वापस ले ली हो, लेकिन प्लानिंग तो अभी भी कर रही हो ना कि कैसे अपने भाई को नोच खाओगी। हम तुम्हारा सच जाके भाई को बता देंगे, फिर तुम्हारे जोड़ीदार का सच भी जाके तुम्हारे भाई को बता देंगे, फिर तुम दोनों जाओगी जेल, पीसोगी चक्की और हम लेने आएंगे आटा। गॉड, तुम हमारी लाइफ में आए ही क्यों? अरे तुम्हारे पाप का पलड़ा भारी ना हो गया था? हम तुम्हारी पाप की सजा है, हमको तो आना ही था। अभी तुम्हारा भाई आएगा तो उसके सामने तुम्हारा सारा कहानी 60 में बता देंगे, फिर तुम्हारा काम खत्म, उसका काम शुरू। कौन हो तुम और क्या करने आए उस घर में? ओ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। देखो, तुम जो भी हो, गलत घर में घुसते हो। अब तुम ये बताओ कि तुम जानबूझ के आए या गलती से आए? क्या राजपुत्र, चोर भी कभी गलती से किसी के यहाँ घुसता है? हो सकता है ना माँ, शायद उसको कहीं और जाना हो और गलती से यहाँ पे आ गए हो। बोला कौन हो तुम? देखो, तुम जो भी हो, हमने तुम्हें देख लिया है। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। हिम्मत तो मेरी बोलने की नहीं हो रही। बोलूंगी तो मरूंगी, नहीं बोलूंगी तो भी मरूंगी। प्लीज आलिया, जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। तुम्हें सिक्योरिटी ने नहीं रोका? मुंह में जुबान नहीं है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही? तुझे तो घर से बाहर निकाल दिया गया था, क्या लेने आई है? हाँ, कौन सा रिश्ता है यहाँ तेरा? ओए बेशरम, इतनी बेइज्जती करा के तुझे तसल्ली नहीं हुई थी, जो फिर बेइज्जती कराने तू यहाँ आई है? अरे दासी, चोरों की तरह घर में घुसी है, और तो और मुझे इसने धक्का दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मैं सीढ़ियों से नीचे गिर जाती तो। किससे मिलने आई है यहाँ? कौन सा रिश्ता है यहाँ तेरा? अरे कोई रिश्ता विश्ता नहीं है दादी। हाँ, मुझे तो लगता है ये चोरी करने आई होगी हमारे घर से धक्के मारकर बाहर जो निकाल दिया इसे। काम धाम कुछ मिला नहीं होगा बाहर, पैसे खत्म हो गए होंगे तो पैसे चुराने आई है ना? मना किया था ना मैंने तुम्हें इस घर में आने से। कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, तो क्यों आई हो यहाँ पर? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो मैं वो पुलिस को फोन लगाओ, वो डंडे मार के इसकी ये वो मैं जो है ना वो बंद कर देगी। राज, फोन है तुम्हारे पास? जल्दी पुलिस को बुला भी। अब तो पुलिस भी बुलवाने वाले। प्लीज आलिया, मुझे बचाओ। मैं क्या बोलूं इन्हें कि मैं क्यों आई हूँ? तो जल्दी से बताओ क्यों आई हो यहाँ पर, इससे पहले कि पुलिस आकर तुम्हें अपने साथ जेल ले जाए। तनु, अब तुझे ही कुछ करना होगा, और अब एक ही रास्ता है, इन लोगों को बेवकूफ बनाने का, अपनी बातों में मिलाने का। तो मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आई। मैं किसी हक से यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ मेरा किसी से अब कोई रिश्ता नहीं बचा, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अगर यहाँ दिन में आती तो कोई मुझे यहाँ पे आने नहीं देता। मैंने इसलिए रात का सहारा लिया ताकि मैं दूर से तुम्हें एक बार देख के तसल्ली कर लूं कि तुम ठीक तो हो, बस। You mean तुम मुझसे मिलने आई थी? दूर से मेरा चेहरा देखकर पता लगा लेती कि मैं किस हाल में हूं। बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? अब जल्दी से बताओ क्यों आई हो तुम यहाँ पर? क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? तुम बोल रही हो या मैंने कॉन्सर्ट में प्रज्ञा को देखा था।
वो मैं तुमसे कॉन्सर्ट में मिलने आई थी ना, तो वहाँ पे आग लग गई थी। आग लगी, मैंने प्रज्ञा को भी वहाँ पे देखा। प्रज्ञा जिंदा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो जिंदा है अभी। और मैं तुम्हें बताना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा तुम खुश हो जाओगे। और तुम ये सोच रहे थे ना कि मैंने और आलिया ने मिलकर प्रज्ञा को मारा है। वो ऐसा सच नहीं, वो जिंदा है। हाँ, मैंने देखा। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो अपने कॉन्सर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें तुम्हें प्रज्ञा दिख जाएगी। वो जिंदा है, वो वहाँ पे आई थी। मैं जानता हूँ वो वहाँ पर आई थी और वो मुझसे ही मिलने आई थी। मैं मिला उससे। और ये जो तुम मुझे सब कुछ बता रही हो ना, ये सब मुझे पहले से पता है। वो अब मेरे साथ है। मैं जिन लोगों की वजह से मुझे दूर गई थी ना, मैं उन लोगों का साया भी उस पर पड़ने नहीं दूंगा। पिछली बार तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दिया, लेकिन अब अगर तुम इस घर से नहीं गई ना, तो मैं तुम्हें चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। समझी तुम? Get out. काम तो शुरू होगा, फिर भाई का काम शुरू, और मुझे जेल हो जाएगी। लेकिन मुन्नी, प्रॉब्लम ये है कि जेल तो मैं पहले भी गई हूँ, कोई पहली बार तो है नहीं मेरी। गजब, शर्म भी नहीं आता है ना? खेल की पुरानी खिलाड़ी लगती हो। और तुम बहुत ही कच्ची खिलाड़ी। क्या है ना, तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि तुम्हारे इस डिसीजन से तुम्हें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पगला गई हो कबे? हमरा का नुकसान होगा तुमको जेल भेज के? तुम्हारा कहानी सुनाएंगे भाई को, हम जाएंगे अपना छुटका छुटकी के पास। पहुंच तो जाओगी, लेकिन क्या उन्हें मिल पाओगी तुम? हमरा बच्चा के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोची भी ना तो। सॉरी मुन्नी, सोच तो मैं चुकी हूँ, बस अब करना बाकी है। क्या है ना कि मुझे पता है कि तुम्हारी छुटकी और छुटका दोनों ही हॉस्पिटल में है। तुम मुझे चीजों को सिखाओगी तो कैसे चलेगा? खुद सोचो, मैंने तो खुद प्रज्ञा की कितनी बार किडनैपिंग करवाई, और बच्चों की किडनैपिंग करना तो और भी आसान होता है ना। लेकिन हाँ, मुझे तो डर है कि बेचारे बच्चे कहीं किडनैपिंग के वक्त उनका मुंह पर रखा हुआ हाथ अगर जोर से दब गया तो कहीं उनकी सांस लेना ही बंद ना हो जाए। हमरे छुटका छुटकी को हाथ लगाओगी ना, चीर देंगे। तुम मेरे भाई को मेरा सच बताओगी ना मुन्नी, तो मरना तो मेरा वैसे ही लिखा है, तो जब मरना ही है तो डरना किस बात का? ऐसे मेरा हाथ छोड़ो मुन्नी, और सोचो, जब मैं इसी हाथ से तुम्हारे छुटकी और छुटका का गला दबाऊंगी तो कितनी जोर से गला दबेगा। फैमिली सबकी जरूरी होती है मुन्नी, पर मेरी नहीं। क्या है ना, मेरी फैमिली ने तो खुद मुझसे अपने रिश्ते तोड़ दिए थे, पर तुम्हारी तो है। पता नहीं तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है तुम्हारी एक बहन थी, बहन और जीजा का एक्सीडेंट हो गया। छुटकी और छुटका तभी से तुम्हारे पास में रहते हैं ना। एंड आई एम श्योर तुमने अपनी मरती हुई बहन को यह वादा किया होगा कि तुम छुटकी और छुटका का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। क्या ऐसे ख्याल रखोगी, मेरा हाथ दबाकर? कभी सोचा भी है कि अगर मैं किडनैपिंग करा सकती हूँ तो मर्डर भी तो कितना अच्छा कराती होंगी। कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हारे तो भेजे में जैसे बात ही नहीं घुसती है मुन्नी। क्या मिलेगा तुम्हें मुझे जेल भेजकर? लेकिन हाँ, अगर जेल नहीं भेजोगी तो जरूर कुछ मिल सकता है। I mean, अपने बच्चों की जान बचा सकती हो, क्योंकि मैं उन्हें बख्श दूंगी ना।
हम बोल रहे हैं ना, हम चुटका चुटकी का नाम भी मत लेना। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा तो तुम मुझे मार दोगी, लेकिन उससे क्या मिलेगा? तुम्हारे बच्चे वापस आएंगे क्या? भाई क्या लगते हैं तुम्हारे? कुछ भी नहीं, लेकिन ये बच्चे तो सब कुछ है तुम्हारे। भूल गई अपनी बहन को वादा जो किया था तुमने? तो अगर तुम चुप रहो और भूल जाओ कि हम तुम्हारे घर आए थे, हमारे बीच कोई बात हुई थी, प्रज्ञा कोई है, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। I mean, you know, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों के लिए, चुटकी चुटका के लिए, अगर फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ना, और फिर भी तुम भाई को बताना चाहती हो, तो याद रखना मैं धमकी देने में भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अभी मैं जा रही हूं, ये फोन अपने पास रखो, जब भी फोन करूं फोन उठाना, समझी? भाई क्या लगते हैं तुम्हारे? लेकिन ये बच्चे तो सब कुछ है तुम्हारे। याद रखना मैं धमकी देने में भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी।